नमस्कार दोस्तों, हॉरर नाइट्स इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही अनोखी होने वाली है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को जल्द से जल्द शेयर करें। कुछ आत्माएं अच्छी भी होती है और बुरी भी होती हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही है। देर न करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये घटना है केरल की। केरल में रहने वाली एक लड़की की, जिसका नाम लूसी है। लूसी और उसकी फैमिली वहाँ केरल में ही शहर में रहा करती थी। लूसी अपने फैमिली में अकेली लड़की थी। उसकी मम्मी रोजी और पापा डेविड उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। उसकी हर विश पूरी किया करते थे। लूसी ने जब 12th बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास किया, उसके बाद लूसी आगे की पढ़ाई एक अच्छी डॉक्टर बनना चाहती थी। इसलिए उसके पापा ने लूसी को केरल के जाने माने बड़े मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाया। लूसी बहुत ही खुश थी। लूसी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। किसी से भी दोस्ती बहुत ही जल्द कर लिया करती थी। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के बाद उसको साथ ही गर्ल्स हॉस्टल में एक अच्छा रूम मिल गया था। वहाँ कुछ सीनियर और फ्रेशर भी रहा करते थे। लूसी ने अगले ही दिन अपना सारा सामान शिफ्ट किया और वहाँ रहने लगी। लूसी के साथ में उसके रूममेट एली भी रहा करती थी। एली लूसी की सीनियर थी, लेकिन दोनों में ही अच्छी बनती थी। दोनों साथ कॉलेज जाया करते थे और दोनों रूममेट भी थे। अपने रूम में खूब बात किया करते थे, लेकिन सभी उनको अजीब तरीके से दिखते थे। वो सोचते थे कि लूसी किससे बात कर रही है, अकेले अकेले बड़बड़ा रही है। लेकिन लूसी उन लोगों के बातों पर ध्यान नहीं दिया करती थी। एली भी लूसी का ख्याल रखा करती थी, लेकिन जब भी हॉस्टल में कोई फ्रेशर आया करता था, कुछ सीनियर उनकी बुली करते थे और उसके साथ रैगिंग करते थे। एली ने लूसी को बताया कि तुम ये सीनियर लोगों से थोड़ा दूर रहना, ये लोग फ्रेशर को परेशान करते हैं। लूसी ने पूछा कि ऐसा क्यों। एली ने बताया कि जब मैं यहाँ आई थी तो एक बार एक फ्रेशर आई थी और उसके काफ़ी परेशान करते थे। एक बार तो उसको टॉयलेट में रात को बंद कर दिया। ठंडी का समय था और सुबह तक उसकी मौत हो गई थी। लूसी ने बोला, फिर क्या हुआ। एली ने बताया कि लेकिन हॉस्टल वालों ने ये बोल दिया कि उसने सुसाइड किया था। इसके बाद जिन्होंने उसके साथ रैगिंग की थी उनको कोई सज़ा नहीं मिली। लूसी को एली ने बोला कि तुम रात को वॉशरूम अकेले मत जाना, बाथरूम में हॉन्टेड होता है। लूसी ने यकीन नहीं किया और हंसते हुए बोला, क्या दीदी मुझे डरा रहे हो। एली ने बोला, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। फिर वो अपने अपने बेड पर सोने के लिए चले गए। आधी रात को करीब 2 बजे उसकी नींद खुली। ठंड का टाइम था। उसको वॉशरूम जाना था, लेकिन वॉशरूम रूम से करीब 10-15 कदम की दूरी पर था। वो रूम से निकल कर वॉशरूम की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। जैसे ही वॉशरूम में गई, लाइट ब्लिंक हो रही थी। लूसी वॉशरूम से बाहर आई, सिंक पर हाथ धोने लगी। तभी लाइट चली गई और उसके किसी की आवाज़ आने लगी कि बचाओ, दरवाज़ा खोलो दो, मुझे बाहर निकालो। रोने की आवाज़ आने लगी। वो डर गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। तभी सब रूम से बाहर आए और देखा कि लूसी वॉशरूम के बाहर बेहोश पड़ी हुई है। तानिया और रिदिमा ने उसके ऊपर पानी डाला और वो लूसी होश में आई। उससे पूछा, तुम यहाँ भी होश कैसे हो गई थी। लूसी ने कहा, मैंने यहाँ पे किसी को देखा। एक लड़की की परछाई मैंने देखी जो मुझसे मदद मांग रही थी। भयानक सी शक्ल थी। उसके चारों तरफ मुंह में खून लगा हुआ था, जैसे मानो शरीर काफ़ी बहुत टाइम से सूख गई हो बॉडी। सब लोग सोचने लगे। तभी तानिया बोले कि लगता है इसने एली को देखा है। तानिया की बात सुनकर लूसी बोली, एली दी तो मेरे कमरे में सो रही है, वो मेरी क्लासमेट है। उस दीदी ने भी मुझे बताया था कि वॉशरूम हॉन्टेड है। लूसी की बात सुनकर हॉस्टल में जितनी भी लड़कियां थी सब शॉक्ड हो गई। लूसी किस एली के साथ रह रही है। तानिया बोली कि लूसी, तुम एली को कैसे जानती हो, उसके साथ कैसे रह सकती हो। वो वॉशरूम में तो एली की डेथ हो गई थी और उसको मरे 2 साल हो गए हैं।
लूसी बोली, एली तुम मेरे साथ मेरे रूम में इतने दिनों से रह रही है, मैं उसके साथ बात करती हूँ, उसके साथ रहती हूँ, ये कैसे हो सकता है। सब उसके कमरे में गए, देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। लूसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगले ही दिन लूसी ने अपना रूम शिफ्ट किया, नीचे वाले फ्लोर में रहने लगी। लूसी जब रात को अकेले सो रही थी, तभी रात को उसके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई। लूसी ने दरवाज़ा खोला, बाहर देखा, बाहर कोई नहीं था। जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया और अपने बेड पर लेट गई, तभी उसको ऐसा लगा कि जैसे कि उसके पास कोई खड़ा है। उसने देखा कि एली जो खड़ी है। लूसी डर गई, बोली कि तुम मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। एली बोली, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, मैं तो बस फ्रेशर को बताती हूँ। जो कोई भी यहाँ नवा लड़की या नई स्टूडेंट आती है, मैं उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करने और मुझे इंसाफ दिलाने के लिए उससे गुहार मांगती हूँ। मेरी मदद करो, मुझे मदद चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। लूसी और हॉस्टल के कुछ लड़कियों ने प्रिंसिपल से कंप्लेंट की और जिनकी वजह से एली की डेथ हो गई थी, उन सब को सज़ा मिली और लूसी अब बहुत ही खुश थी। एली उसके बाद कभी भी उस हॉस्टल में दिखाई नहीं दी। तो ये कहानी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें